दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पर कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। हेलो फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से गुजर गए कि आज के एपिसोड में मैं अपने पूरे कोल इंडिया की जर्नी के बारे में बताऊंगी। जैसा कि मैंने एक दो एपिसोड पहले कहा था कि मैं बहुत जल्द विश्रामपुर से कोलकाता शिफ्ट हो रही हूँ, जहाँ मैंने फ्लैट लिया है। तो मैं दरअसल कल यहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगी। लेकिन ये जो गाना मैंने शुरू में गुनगुनाया कि दिल कहे रुक जा रे रुक जा यहीं पर कहीं, ये गाना सच पूछे तो सिर्फ विश्रामपुर के लिए नहीं था, कोल इंडिया की हर पोस्टिंग के लिए था जहाँ पे मेरे पति रुके थे। तो मैं उसी जर्नी के बारे में बताऊंगी। मेरी ये जर्नी शुरू हुई थी 1985 में, जब मेरी शादी हुई। तब फिर तुरंत तो मैं नहीं आई थी, लेकिन 2 साल बाद मैं आई थी। लेकिन मैं ईब वैली में तब उनका पोस्टिंग था, पहला पोस्टिंग। उस समय मैं ईब वैली में 6 महीना ही रुकी थी। तब मेरा बेटा बहुत छोटा था और मैं भी स्कूल के जॉब में थी, तो मैं छोड़ी नहीं थी। मैं करीब 1989 से अपने पति के साथ रहने लगी थी। तब वो कोरबा में पोस्टिंग थे। ईब वैली जो अभी MCL में है और कोरबा वो SCCL में है। तो उनका फिर ट्रांसफ़र हो चुका था कोरबा में फिर आई थी पति के साथ। वो जो 1989 में मैं अपने बेटे के साथ आई, तो उसके बाद मैं कभी फिर अकेले वो नहीं रहे, हम हमेशा साथ ही रहे। हमारा हर जगह का पड़ाव बोलिए, जैसे हर एक पोस्टिंग अलग अलग चैलेंज लेके था। कोरबा वैसे कलकत्ते के पास था, ज़्यादा दूर नहीं था, कुछ 10 घंटा 9-10 घंटा ऐसा लगता था। एक ही ट्रेन से फिर पहुंच जाते थे। साल में 2-3 बार। तब हम लोग कम उम्र के भी थे और यंग भी थे, और ये भी जूनियर पोस्ट पे थे। तो छुट्टियां कभी कभी मिल जाती थी, तो 2-3 विजिट लग जाती थी कोलकाता की। उसके बाद मेरे पति की पोस्टिंग हुई चिरीमिरी। वो एक चैलेंजिंग जगह था। चिरीमिरी पहाड़ पे एकदम शिमला उमला जैसा जगह है, समझिए। बहुत ठंड पड़ती है। पहले तो लोग कूलर वूलर नहीं रखते थे। जब हम गए थे हम वहाँ गए हैं 89 में ही गए हैं, 89 या 90 में हम वहाँ गए हैं, 90। तब ठंड तो बहुत पड़ती थी, 1 डिग्री माइनस भी जाता था कभी कभी। गर्मी उतनी नहीं थी, सबके यहाँ कूलर वूलर भी नहीं था। बाद में ये ग्लोबल वार्मिंग कहिए और भी जो भी कारणों से गर्मी बढ़ता गया, फिर लोग गर्मियों के सामान खरीदते गए। लेकिन चैलेंजिंग ये था, एकदम दुनिया से कट के समझिए। वो एक ट्रेन सुबह जाती थी, नहीं शाम को जाती थी, और जो रात चलती थी और सुबह पहुंचती थी बिलासपुर। तो उस ट्रेन से बिलासपुर जाना, उसके बाद पूरा दिन फिर बिलासपुर में वेट करो, वेटिंग रूम में करो, होटल में करो, जहाँ जैसे करो। उसके बाद फिर शाम को आपको ट्रेन मिलेगी, फिर आप 1 नाइट जर्नी करके हावड़ा पहुँचो। तो यानी एकदम से चिरमिरी पोस्टिंग में हमारा घर दूर पड़ गया, रिमोट एरिया। चिरमिरी मैंने कॉम्प्लेक्स था, एक GM कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर हम रहते थे। वहाँ एक दुकान था किराने का, और कोऑपरेटिव स्टोर बोलते थे उसको, सब मिलके बनाए थे, बस वही एक था और कुछ नहीं माने कुछ नहीं। तो लेकिन धीरे धीरे 8-10 साल बाद, 5-6 साल बाद ही थोड़ा बदलना शुरू हो गया था। एक सब्जी की दुकान खुल गई, एक बेकरी खुल गया, एक छोटा होटल खुल गया। और फिर मैं वहाँ से आते आते तो वहाँ गेट के बाहर ही बाजार भी लगने लगा। नहीं तो मार्केट लगता था, NCPH बोल के एक जगह था, पोंड्री हिल बोलते थे, वहाँ पे बाजार लगता था। वहाँ पे जाओ, हफ्ते में 1 दिन सोमवार को बाजार लगे, लेके आओ।
वहाँ लोगों को वही जाके मैंने सीखा कि कोई चीज़ नहीं रहने से कैसे एडजस्ट किया जाता है। जैसे शक्कर ख़त्म हो गया है तो हम गुड़ का भी चाय पिए हैं, और सब्जी नहीं है तो कैसे, दाल चावल है तो दाल चावल बना के, दालों के पकौड़े बना के, उसकी सब्जी, और भी कुछ कुछ ऐसे करके बहुत सारा चीज़ हम लोग माने नहीं रहने से कैसे होता है। जैसे बड़े शहरों में कोई सामान नहीं है, लोग तुरंत ले आए, तो वो सब मैंने चिड़मिरी में सीखा था। बहुत हार्ड लाइफ था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ का लाइफ भी स्मूथ हो गया। चिड़मिरी में मेरा बेटा एकदम नर्सरी से पढ़ा, पहले लाडी स्कूल, फिर सेंट्रल स्कूल, पूरा उसका 12वीं तक चिड़मिरी में ही हुआ। तो हमारा 17 साल चिड़मिरी में वैसे अच्छा बीता। अच्छा बीता माने वहाँ इंटीरियर जरूर था, लेकिन लोगों का एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना, एक दूसरे के खुशी गम सब में शामिल होना, दुख तकलीफ। आपकी तबीयत खराब है, आपको कोई चिंता की बात नहीं है, 4 जन आपको पूछने आ जाएंगे, आपके घर में खाना पीना बना के देना। आपको बुखार है तो सिर में पट्टी भी डाल रहे, माने ये तो मैं साधारण एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। कुछ भी पूरा जो सी टाइप कॉलोनी जिसमें हम रहते थे, वो पूरा कॉलोनी आपका अपना घर है। जरूरी नहीं कि सबके साथ सबका बहुत ज़्यादा उठना बैठना है, कुछ ही लोग आपस में जैसे बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, लेकिन जिन लोगों से नहीं भी है, किसी को कुछ तकलीफ है, ज़रूरत है, जरूर आएंगे। और अगर आपके घर में खुशी हुई है, बच्चे ने अच्छा रिजल्ट किया या पति का प्रमोशन हुआ, तो सब आएंगे, सब माने सब। वहाँ तो पास में कुछ था नहीं, तो हमको याद है एक बार मेरे पति का प्रमोशन ऑर्डर आया, जब वो इथे से ही फोन हुए थे, तो ऑफिस से ही कोई फ़ोन करके, लोकल फ़ोन घर में लगा हुआ था, एसटीडी फ़ोन नहीं, तो वो बोला प्रमोशन हुआ है। मैं फ़ोन रखते रखते मैं देखी 10-15 लेडीज़ की झुंड आ गई। सब तो मुँह मीठा करने आए हैं, पास में तो कुछ मिलता नहीं है, पति भी ऑफिस में है, उनको बोलेंगे ऑफिस छोड़ के तो जाने से रहे, फिर कहीं दूर जाके मिठाई उठाई लाएंगे, मुंह मीठा कराना है। फिर मेरी पड़ोसन अपने घर गई चुपके से और गुड़ लेके आई, छोटा छोटा टुकड़ा करके, वैसे सब मुंह मीठा किए, सब हंसे बोले। मैंने वो जो एक अपनापन, और ये सच पूछे तो बहुत ही कम मिलता है, जो कि कोल इंडिया के लोगों में है। तो चिड़मिरी के बड़ा सुखद 17 साल बिताने के बाद मेरी पोस्टिंग हुई थी सुहागपुर। सुहागपुर हमारा उतना अच्छा नहीं रहा स्टे, इसलिए भी नहीं रहा कि तब मेरा बेटा इंजीनियरिंग करने जा चुका था, और सुहागपुर में मुझे घर भी ऊपर का 3 साल, सुहागपुर के 8 साल में 3-3.5 साल में ऊपर रही, फर्स्ट फ्लोर में। मैंने ऊपर के घर में रहने से लगता है टंगे हुए हैं, नीचे में जैसे हैं तो फट से बगल वाले भी कोई आ रहे, हम भी कहीं जा रहे, खुलाए बने, एक दूसरा माहौल होता है। हम लोग को ऊपर रहने की आदत नहीं, तो ऐसे, और लोग भी वैसे चिड़मिरी जैसे नहीं थे। तब तक समय बदल रहा था, मोबाइल फ़ोन भी छोटा वाला आ चुका था, तो धीरे धीरे लोगों का एक दूसरे से मिलना, ये सब। मैंने सच पूछी तो चिड़मिरी वाला हवा पानी मैं उसके बाद भी बहुत जगह रही, वो जैसे कहीं नहीं मिला, जैसे चिड़मिरी में जो था। जैसे मौसम का बहुत अच्छा था, वैसे लोग भी बड़े अच्छे थे। आज भी चिड़मिरी में जो थे हमारे साथ, जो सीनियर थे, रिटायर हो गए हैं 10-10 साल पहले, अभी भी वो लोग हमसे बातचीत करते हैं, हालचाल पूछते हैं, हम भी करते हैं। और जो मेरे जूनियर हैं अभी भी हैं, कहाँ कहाँ पोस्टिंग हुआ, इंटर कंपनी सब जा चुके हैं, ईसीएल बीसीसीएल, लेकिन सबसे अभी भी कनेक्शन है। वो जगह ही कुछ ऐसा था। सुहागपुर का स्टे उतना अच्छा नहीं रहा। पहले राजेंद्रा में थे, राजेंद्रा में बहुत सारा प्रॉब्लम, वो और इंटीरियर एक तो जगह, वो हर चीज़ का मुश्किल, वहाँ ऑफिस भी दूर था, तो मिस्टर को भी बहुत, पति को मेरे बहुत मुश्किल होता था ऑफिस आने जाने में, जैसे ड्राइवर वगैरह मिलना, ऐसे बहुत तकलीफ थी। तो वहाँ का अमलाई का, सुहागपुर में राजेंद्रा के बाद अमलाई में मैं रही कुछ दिन, तो अमलाई में भी 3-4 साल रही, जिसमें मैं 2 क्वार्टर चेंज की। लास्ट क्वार्टर जो मैं, एक क्वार्टर इतना खराब था, आखिरी में था, इसके बगल में शमशान थे। मैंने सच पूछिए कोल इंडिया के कहानी में मेरे सबसे अगर अंधकारमय समय अगर बोला जाए तो वो था
सुहागपुर स्टे, जिसमें अमलाई के लास्ट वाला 8 महीना जो दूसरे क्वार्टर में मैं शिफ्ट हुई थी, वो थोड़ा अच्छा था, क्वार्टर अच्छा था, पड़ोसी भी अच्छे मिल गए थे, समय अच्छा बीतने लगा था। तो लेकिन वहाँ 8 महीना के बाद ही हमारा ट्रांसफ़र हो गया रायगढ़। रायगढ़ में पहली बार मैं सरकारी क्वार्टर छोड़ के किराए के घर में रही, चूँकि जीएम ऑफिस के बगल में हमने लिया था अपना क्वार्टर। मैं सोची थी मेरे पति का जीएम ऑफिस पोस्टिंग होगा, लेकिन किन्हीं कारणों से उनका पोस्टिंग दूसरे जगह दूर गड़े पालमा में हुआ। तो 1-1.5 साल फिर भी मुझे बिताना पड़ा। मेरे पति आना जाना करते थे, उनको भी काफ़ी तकलीफ होती थी। 1.5 घंटा रोज आना, 1.5 घंटा जाना। पैसे का भी सोचिए, रोज 1000 रुपये से ऊपर का मुझे पेट्रोल लगता था। महीने में 30-32 हज़ार का मैं पेट्रोल देती थी, ड्राइवर का अलग। तो वो भी थोड़ा चैलेंजिंग था वहाँ पे। लेकिन रायगढ़ फिर शहर था, वहाँ पे मॉल था, बड़े बड़े दुकान थे, ऑटो चलता था, जो कि हमने कभी देखा ही नहीं था। कोलियरी में तो हम कभी ऑटो रिक्शा ये सब देखे ही नहीं, या तो अपनी गाड़ी या फिर सरकारी गाड़ी। और ऐसे जीप उप जो चलती है उसमें आप चढ़ नहीं सकते, गांव के लोग चढ़ के जा रहे, इतना भीड़। तो रायगढ़ में मॉल था, फिल्म पिक्चर, बहुत सालों बाद हम लोग फिर फिल्म देखने गए। चिरमिरी में भी फिल्म देखते थे। मनिंदरगढ़ बोल के एक दूर शहर था, करीब 40 मिनट दूर। तो वहाँ, लेकिन वो साधारण हॉल था। यहाँ मल्टीप्लेक्स रायगढ़ में आया 1.5 साल बाद। जब रायगढ़ में वहाँ रहने के बाद मेरे पति जहाँ पोस्टेड थे गड़े पालमा में, वहाँ हम लोगों को क्वार्टर मिला, वहाँ हम गए। वहाँ का फिर 3-3.5 साल हमारा एकदम गोल्डन पीरियड था, बहुत अच्छा था। रायगढ़ वो गड़े पालमा में छोटी कॉलोनी थी, लेकिन बहुत सुंदर कॉलोनी, बहुत ही सुंदर। मेरे घर के सामने में पार्क, झरना, ये सब था। गड़े पालमा का घर भी बहुत अच्छा था, 4 BHK घर, बहुत सुंदर, बहुत माने वेल प्लान्ड घर। कोल इंडिया वालों ने लीज पे लिया था उसको जिंदल से। जिंदल की कॉलोनी थी दरअसल। मैंने पूरे दिन झाड़ू लगती रहती थी, जैसे एक पत्ता भी गिरे तो कोई झाड़ू करके तुरंत हटाया जाए। बहुत ही सुंदर फोटो जैसा कॉलोनी जिसको बोलते हैं वैसा। वहाँ का 3.5 साल वहाँ जिससे दोस्ती हुई, बहुत अच्छा। मैं तो कोल इंडिया में अपना समय समाज सेवा और ये सब क्लब, ये सब में हमेशा जुड़ी रही। क्लब की सेक्रेटरी रही, जहाँ भी रही, कोई भी प्रोग्राम में एंकरिंग करना। और फिर बहुत सारे प्रोग्रामों में मेरे को कभी कभी जैसे मैं जज वर्ज बन के भी मैं जाती थी। तो मैं अपना ये सब में बहुत बिजी रही। मुझे सच पूछे तो आज मैं 38 साल बाद आके मुझे अभी लग रहा है पलक झपकते वो समय बीत गया था मेरा। पूरा 38 साल को कोल इंडिया का बीत गया मेरा, समझ में नहीं आया। लास्ट का ये 2 साल छोड़ के, ये जब मैं विश्रामपुर में आई, तो वहाँ से मेरे पति का ट्रांसफ़र हुआ 2019 के नवंबर में हुआ। नवंबर में को 27 नवंबर को वो ज्वाइन किए विश्रामपुर में AFM बन के आए थे। बड़ा पोस्ट था, बड़ा ये क्वार्टर भी अच्छा था, ये एकदम नया बना के हमको दिया सब कुछ। सामने बहुत बड़ा बगीचा, घर अच्छा था। भले ही 4 BHK नहीं था, लेकिन 3 BHK टाइप था। बरामदा, आगे पीछे आंगन, गार्डन इसका बहुत अच्छा था। इस घर में बड़े बड़े आम के पेड़, बिही, केला, मैंने एकदम फल वल से सब सजे हुए, बहुत अच्छा था। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे मेरे पति हमको लगता है, मैं यहाँ 1 मार्च को 2020 में शिफ्ट की थी और 20 मार्च से ये लग गया था 20 या 22 मार्च से लॉकडाउन लग गया था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। तो यहाँ आने के बाद मेरा जो अपना एक था, मैं सबसे मिलना जुलना और ये मैं यहाँ शिफ्ट होने से पहले लेडीज़ क्लब वगैरह ज्वाइन जरूर की थी। मैं किट्टी में भी एक्टिव रही, लेकिन फिर लोगों से ज़्यादा दोस्ती मेरा हो नहीं पाया, क्योंकि मेरे शिफ्ट होने के तो 20 दिन बाद ही एक दूसरे से मिलना जुलना सब बंद हो गया। फिर भी लोग करती थी, लेडीज़ किट्टियाँ रखती थी छुप छुप के,
बुलाती थी, लेकिन मैं डर के मारे, मैं इस बीमारी से बहुत डरती थी और टीवी वगैरह में देखती थी कैसा हाल है, तो जिसका कि हर जाना मुझे भुगतना भी पड़ा। लेकिन मेरे पति को तो जाना ही होता था, तो चूँकि वो लोग कोल इंडिया का काम जरूरी सेवा में आता है तो वो जाते थे। इसी बीच उनको कोरोना भी हुआ और हम बिलासपुर में उनका देहांत भी हो गया 27 नवंबर को। तो समझिए यहाँ के जो 2 साल हम रहे और उनके जाने के बाद वो मेरे लिए बड़ा दुखद समय था। किन्हीं कारणों से ऑफिशियल काम और कुछ कारणों से मेरे को वो सब निपटाने में कोविड का कारण में 1 साल डिले हुआ और 1 साल कुछ हमारा ही कुछ प्रॉब्लम था जिसके बारे में मैं उतना जिक्र करना नहीं चाहूँगी दोस्तों, कि आप लोगों को भी सुन के अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे 2 साल करीब रुकना पड़ा। अब मेरा सब काम हो चुका है, वो सब अब मैं यहाँ अपने बेटा और बहू को लेके जा रही हूँ। मन भारी है कि कोल इंडिया को भी मैं गुड बाय कर रही हूँ विश्रामपुर के साथ साथ। विश्रामपुर में मेरे पति के जाने के बाद बड़ा ही दुखद समय हम लोगों ने बड़े इससे बिताया, लेकिन पता नहीं इस घर में कुछ तो बात थी कि जो हमको ये सब दुख सहने की शक्ति दिया। ये घर हम लोगों को ज़्यादा किसी के साथ आना जाना में नहीं था। एक में हमारी बाई और एक हमारा ड्राइवर, यही दोनों समझिए हमेशा आते आते थे। कभी कभी कोई हालचाल पूछते थे, जैसे कोविड के समय में तो जानते हैं कैसा हुआ था, सब कोई किसी का पूछता नहीं था। उसके बाद भी चूंकि मेरा किसी से कनेक्शन बन नहीं पाया, तो जैसा कि होता है मानव समय से साथ सब कोई इंसान हर एक दूसरे का सब कुछ वैल्यू भी आजकल घटते जा रहा है। कोई किसी के साथ उतना दोस्ती नहीं करता। सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग अपने में ही व्यस्त रहना पसंद करते हैं। लेकिन हम इस घर में तो अच्छे से ही रहे, हमको तकलीफ नहीं हुई। तो इस घर के से जाने के लिए इसलिए मेरे दुख का साथी है सच पूछे तो ये विश्रामपुर। मेरा इस दुख साथी को मैं छोड़ के जा रही हूँ। मन तो भारी है पूरा कोल इंडिया को छोड़ने के लिए ही। मेरे पति भी रहते तो अब तक रिटायर हो पिछले साल ही रिटायर हो जाते, तो जाना तो जाते तो हम, लेकिन वो रहते तो साथ में एक ताकत रहता है। हम जा रहे हैं, पहली बार कहीं हम शिफ्ट हो रहे हैं जब वो साथ नहीं है, इसलिए मन थोड़ा ज़्यादा भारी है दोस्तों। लेकिन आज के बाद मैं अपना अगला ब्लॉग बनाऊंगी कोलकाता में अपने घर में शिफ्ट होने के बाद। जब थोड़ा फ्री हो जाऊंगी तब फिर से मैं बनाऊंगी। मैं कोल इंडिया का ये समय, ये सफ़र, सुख दुख सब में अच्छा ही रहा। जीवन में बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए। छोटे बच्चे को लेके आई थी, अभी बड़ा बच्चा बहू सब लेके मैं यहाँ से जा रही हूँ। भले ही पति को छोड़ के जा रही हूँ ऐसा लग रहा है, लेकिन उनको छोड़ूंगी थोड़ी, वो तो हमारे साथ ही रहेंगे। वो जहाँ भी रहेंगे हमारे साथ ही रहेंगे। दोस्तों आज मन थोड़ा भारी है। मेरे को लगा आप लोगों के साथ मैं अपने मन की ये कोल इंडिया की मेरी जर्नी के बारे में शेयर करूं। कुछ बातें और भी हैं मन में जो कि बोलना था, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा खुशी की बात करने का आज मेरा मन नहीं है। इसके लिए फिर और कभी बात करूंगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।